नमस्कार। आज मैं गुस्से में हूं, आपसे थोड़ी कड़वी बातें करूंगी, जरा धैर्य से सुनिएगा। मैं जानती हूं मेरी तरह आप भी प्रधानमंत्री से परेशान हैं, लेकिन ना जाने क्यों खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। आपका डर किसी हद तक वाजिब भी है, क्योंकि यह सरकार बोलने वालों की जुबान पर ताला और हाथों में हथकड़ियां डाल देती है। 2014 में आपने तो प्रधानमंत्री चुना था, लेकिन प्रधानमंत्री कब तानाशाह बन गया आपको पता ही नहीं चला। असल में इसके जिम्मेदार भी आप खुद हैं। जब घर का बेटा बिगड़ जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? जाहिर सी बात है, हमारे माता पिता की। ठीक वैसे ही जब नेता बिगड़ जाता है तो उसकी जिम्मेदारी जनता की होती है। जब मणिपुर में आपकी मां, बहन, बेटी को सैकड़ों की भीड़ निर्वस्त्र कर घुमाती रही, लेकिन तानाशाह विदेशों में घूमता रहा, लेकिन आप फिर भी उसी को वोट देते हैं। पुलवामा हमले में हमारे देश के 40 वीर जवान शहीद हो जाते हैं, लेकिन तानाशाह फिल्म की शूटिंग में बिजी रहता है, आप फिर भी उसी को वोट देते हैं। अनंतनाग में दुश्मन के हमले में हमारे सेना के 3 जवानों की शहादत हो जाती है। ठीक उसी वक्त तानाशाह G20 का जश्न मनाता रहता है, आप वोट फिर भी उसी को देते हैं। नोटबंदी की लाइनों में खड़ा कर देश के सैकड़ों लोगों की जान ली जाती है, आप वोट उसी को देते हैं। ऑक्सीजन की कमी से ना जाने कितनी महिलाओं के सिंदूर उजड़ जाते हैं, माओ की कोख सूनी हो जाती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, लेकिन आपने वोट उसी को दिया। महिलाओं का अपमान करके मोदी दीदी और दीदी करते रहे, फिर भी आपका वोट उसी को जाता है। बीजेपी का नेता आदिवासी के सिर पर पेशाब करता है, एक डॉक्टर को बीजेपी नेता गुंडे की तरह पीट पीट कर मार डालता है, लेकिन आप वोट उन्हीं को देते हैं। मोदी का सांसद भरे संसद में खड़े होकर एक एमपी को गंदी गालियां देता है। देश में बेरोजगारी की फौज खड़ी है, सिलेंडर 1200 रुपए, टमाटर 200 रुपए में बिक रहा है, फिर भी आप उसी तानाशाह को वोट देते हैं। देश में हो रही इन तमाम त्रासदियों के लिए, महंगाई, मौत, मणिपुर, इन सब के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। आप सोचते क्यों नहीं? अपने दिल पर हाथ रखिए और सोचिए, आखिर एक तानाशाह की सनक के शिकार आप क्यों बनना चाहते हैं? अब आपको बोलना ही होगा, हिम्मत दिखानी ही होगी। साहेब के मन की बात नहीं, अब आप अपने मन की बात सुनिए और उखाड़ फेंकिए इस तानाशाही सरकार को। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया।